दोस्तों कई बार आ चुका है कि अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अभिगोपन कमीशन क्या होता है। ये खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमर्स के टीजीटी पीजीटी में। और जो खास करके अकाउंटेंट या ऐसी वैकेंसी होती है यहाँ पे जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये फोकस ज्यादा करता है अकाउंटेंसी के ऊपर। जो एग्जाम उसमें ज्यादा पूछा जाता है और कई बार आ चुका है कि अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है। इसलिए आप लोग ज्यादा हिंदी में ना जाके इंग्लिश में देखें, क्योंकि कहीं कहीं अंडरराइटिंग कमीशन हिंदी में ही लिखा होता है, अभिगोपन नहीं लिखा होता है। इसलिए अंडरराइटिंग जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन ही मोस्टली लिखा होता है, हिंदी में भी यही लिख जाता है। इसलिए अंडरराइटिंग कमीशन को आप याद रखें। अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है, तो देखिए फिर से एक बार पूरे ये शेयर्स मार्केट का आपका कह सकते हैं टॉपिक होता है अंडरराइटिंग कमीशन। देखिए कोई भी कंपनी हो, अगर उसे मार्केट से पैसे उठाने हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से उठा सकती है। कैसे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने आपको। पहला कैसे कैसे ले सकती है, शेयर्स के थ्रू। और दूसरा कैसे ले सकती है, उधार। उधार के बदले में वो आपको क्या देती है, डिबेंचर्स, हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। ठीक है, तो एक शेयर्स के थ्रू ले सकती है और दूसरा किसके थ्रू ले सकती है, आपको डिबेंचर्स के थ्रू। शेयर्स में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, डिबेंचर में एक तरीके से वो आपसे उधार ले रही, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शेयर्स के बदले में आपको क्या मिलता है, तो शेयर्स के बदले में आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, यानी लाभ का अंश मिलता है। इसीलिए उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे आपको, डिविडेंट। क्या बोलेंगे, डिविडेंट। जैसे कि अभी 31 मार्च आ रहा है, सारी कंपनियों को, सारे जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, प्राइवेट बड़ी कंपनियां हैं, सभी को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। और ऑडिट के बाद ये मैंडेटरी होता है कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी न्यूज़पेपर में आप अपनी बैलेंस शीट को प्रकाशित करें, यानी वहां पे पब्लिश करें, ताकि जो आपके शेयर होल्डर है, डिवेंचर्स है, यानी जो भी उससे रिलेटेड हैं लोग, उनको सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक देख सके और उसके आपके शेयर्स वगैरह को, ताकि वो इसी के हिसाब से खरीदे। ठीक है, तो ये सभी कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 31 मार्च आने वाला और ये खत्म हो जाएगा जैसे फाइनेंशियल ईयर। उस दिन, उसके बाद आपको एक आध डेढ़ महीने में सभी कंपनियों को अपने ऑडिट करवा के रिपोर्ट को पब्लिक करवाना होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने उसके शेयर्स होल्डर है, डिवेंचर होल्डर है, उनको पता चल जाएगा अच्छा कंपनी इतने घाटे में गई है कि इतने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है तो आपका हिस्सा मिलेगा, और आपने शेयर्स लिया है तो डिविडेंड कहलाएगा जो आपको हिस्सा मिलेगा। और अगर आपने उधार दिया तो आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा लाभ में, सिर्फ और सिर्फ आप किसके हकदार होंगे, अपने ब्याज के। ठीक है, तो जो उधार दिया, आपने डिविडेंड लिया तो ब्याज मिलेगा, और अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर आपने क्या लिया हुआ है, उधार यानी डिवेंचर्स लिया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो दोनों चीजें याद रखिए, डिविडेंड कहां मिलता है, शेयर्स पर, और इंटरेस्ट कहां मिलता है, आपके डिवेंचर्स पर यानी ऋण पत्र पर। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन जो कि सेबी ने ये बना दिया है कि आप जितना भी शेयर्स इशू कर रहे हो, यानी जो पहली बार आईपीओ इशू करने जा रहे हो, ठीक है, अगर इसका 90%, कितना, 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो आप मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते हो। यानी कहने का मतलब, सेबी किसके लिए बनाई गई, जैसे बैंकों के लिए रेगुलेट के लिए क्या बनाया गया है, आरबीआई बनाया गया है, वैसे सेबी किसके लिए बनाई गई है, सेबी बनाई गई है शेयर होल्डर्स यानी शेयर मार्केट के पूरे रेगुलेशन के लिए बनाई गई है, अथॉरिटी बॉडी है कह सकते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बॉम्बे में। तो इसने एक रेगुलेशन यानी रूल्स बनाया हुआ है, अगर आप कोई नई कंपनी है या आप पहली बार शेयर इशू करने जा रहे हैं यानी आईपीओ, ठीक है, इशू करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका टोटल शेयर्स कितने, 1 लाख, तो 1 लाख का 90% कितना हुआ, 90,000। इतना जनता को पहली बार में सब्सक्रिप्शन देना होगा। अगर 90,000 नहीं हुआ यानी 90% नहीं हुआ, तो आप मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकते। जैसे एलआईसी, अभी हालांकि एलआईसी तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है,
तो ऐसे में LIC का शेयर तो सब्सक्राइब हो जाएगा आसानी से, क्योंकि उसको लोग जानते हैं, सारी चीजें उसके बारे में लोगों को पता है। लेकिन अभी मान लीजिए कोई ABC लिमिटेड आया जाए और वो शेयर इशू करना चाहे, तो उसे डाउट बना रहेगा, अगर मेरे 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं जल्दी से दोबारा मैं शेयर पब्लिक के बीच में नहीं डाल पाऊंगा मार्केट में। ऐसे में कुछ दिन के लिए रोक भी लगा देता है सेबी कि आप दोबारा से ना डालो, और इतना वैसे भी खर्चा हो जाता है कि दोबारा जल्दी से करेगी भी नहीं। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए डर बना हुआ है कि अगर नहीं लिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए ये जो कंपनी है ये एक डील करती है। किसके साथ डील करती है? हो सकता है वो कोई बैंक हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है प्राइवेट कंपनी हो सकता है पब्लिक कंपनी हो। तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो डील कर लेती है। देखिए, अगर मेरे 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, जनता ने ले लिए, तब तो ठीक है, आपको तो भी मैं कमीशन दूंगा। कितना परसेंट? 10%, 5%, जो भी होगा। ठीक है, मान लीजिए 5% पे तय हुआ। ठीक है, मैं 5% टोटल अमाउंट का 5% दे दूंगा आपको। अगर नहीं हुआ तो आपको 90% खरीदना पड़ेगा। अगर जनता ने एक भी नहीं लिए तो भी आपको 90% लेना पड़ेगा। जनता ने मान लीजिए 85% ले लिए, 5% बचा हुआ है, तो 5% आप अपना खुद खरीदें। ठीक है, पैसा लगाएं और ये जो कमीशन बना है ये आपको मिलेगा। यानी ये रिस्क उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस व्यक्ति को दे दी जाती है कि भाई अगर मेरा 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसके बदले में उससे जो कमीशन दिया जाता है उससे बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? जब कोई नई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है और उसे डर बना हुआ है कि मेरा शेयर अगर 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो ऐसे में हम बर्बाद हो जाएंगे, यानी हमें बहुत घाटा लग जाएगा, हम दोबारा से जल्दी से शेयर नहीं इशू कर पाएंगे। तो ऐसे के बीच में वो जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस व्यक्ति के साथ डील करती है, उसको जो शेयर्स इशू करने के बदले में कमीशन दिया जाता है लेने के लिए, उसी को हम अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। और अंडर राइटिंग कमीशन क्या है? ये इस बात का प्रतीक होता है कि अगर नहीं बिका तो मैं खरीद लूंगा, बिक गया तो भी ये मैं कमीशन लूंगा, नहीं बिका तो। अब आप यहां पे बोल सकते हो सर उसका खुद ही बिक गया तो क्या वो कमीशन नहीं देगा? बिल्कुल नहीं, कमीशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसने गारंटी ली थी कि नहीं बिकेगा तो मैं खरीद लूंगा, कोई बात नहीं। तो नहीं बिकता तो उसका घाटा तो ज्यादा हो जाता, वो पूरा खरीदना पड़ता उसको। तो ऐसे केस में इस कमीशन को हम क्या बोलेंगे? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, यानी शेयर सब्सक्राइब 90% कराने के लिए जो गारंटी देता है उस कंपनी को जो नया शेयर इशू करने जा रही है, उसके बदले में जो ब्याज यानी शेयर्स कमीशन लिए जाते हैं उसे हम अंडर राइटिंग कमीशन को कहते हैं। ओके, थैंक यू।